ओह, अल्लाह अल्लाह। हेलो। हेलो मिस्टर सिनान, इजे बात कर रही हूँ। हाँ, जानता हूँ आपका नंबर सेफ है मेरे पास। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। आपकी आवाज़ को क्या हुआ? तबीयत खराब है? हाँ, बस थोड़ा फ्लू है। दरअसल मैं आपसे प्रेजेंटेशन का पूछना चाह रही थी। वो इसलिए कि मिस गालो आज ऑफिस जाएंगी। वो उमर से मिलना चाह रही थी। मुझे लगता है कि आपकी तबीयत खराब है, इसलिए आज आप ऑफिस नहीं गए। हाँ, तबीयत खराब होने की वजह से घर पर ही हूँ। मेरे ख्याल से अगर आपको कोई ज़रूरी बात है तो आप उमर से कर सकती हैं। वो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर देगा। ठीक है, माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने आपको परेशान किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ इस वक्त? मेरे लिए? अगर चाहें तो मैं आकर आपके लिए यखनी बना सकती हूँ। यखनी? दरअसल नज़ला ज़ुकाम में यखनी बहुत फ़ायदेमंद होती है। सोचा आपको बना के पिला दूँ। क्या वाकई? जी, क्या आपका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है? हाँ, ऐसे ही समझो, कोई ख्याल रखने वाला नहीं। ठीक है, तो आप ये मुझ पर छोड़ दें। आप अपनी लोकेशन भेज दें मुझे। हाँ, ज़रूर भेज देता हूँ। अभी भेजता हूँ लोकेशन। हाँ, बस अभी सेंड करता हूँ। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं। हाँ, ज़रूर मिलते हैं। ज़रूर मिलेंगे। यास्मीन को भी वैसे मेरी तो अब कोई फिक्र नहीं रही। तो क्या हुआ, एक यखनी ही की तो बात है, पी लेंगे। वैसे भी मैं बीमार हूं, है ना? सिर्फ यखनी ही तो है और कुछ नहीं है। सुबह से ये मेरे नीचे क्या रखा हुआ है यार? माफ करना। वो बीमार है, समझ गया। ठीक है, अच्छा मैं आ रहा हूं। हाँ शुक्रू, हम जा रहे हैं। जी उमर सर। ठीक है उमर सर, ठीक है, मैं देख लूंगी। चलो देखते हैं। खुश आमदीद, आओ। कैसी हो तुम? परेशान। मेरा काम ठीक नहीं चल रहा है आजकल। वो बच्चों के गांव का मसला मैं तलाफी करना चाहता हूँ। मैं खुद उसका सारा इंतजाम करना चाहता हूँ, जो भी कर सकूँ। क्या तुम सीरियस हो? यानी अगर ये इतना हसास मसला है तो मैं लाताल्लुक नहीं रह सकता। फिकरत, वैसे भी ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। देखो मैं नहीं जानता था वाकई में। अब हम कुछ नया करते हैं, लेकिन शायद हो सकता है कि वो इतना बड़ा ना हो। अगर तुम न्यूयॉर्क वापस नहीं जा रही हो तो। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं उन बच्चों से मिली, मैंने उनको देखा। अब नहीं जा सकती मैं। ठीक है, तो फिर डील हो गई। मैं सिनान के साथ प्लान बनाता हूँ, हम डिटेल्स को बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो फिर हम दोबारा काम कर रहे हैं एक साथ। हाँ, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। नहीं, मुझे तो खुशी है। फिर काम करेंगे, और इस बार बहुत ज्यादा सुकून से काम करेंगे। ठीक है। जा रहे हो क्या? हाँ, मुझे बहुत काम है, बाद में बात होगी। ठीक है। अरे इधर आओ, क्या तुम बीमार हो? क्या नाम है इसका? मार्शल। डॉक्टर क्या कहता है? शायद कुछ गलत खा लिया इसने। अब नजर रखूंगी इस पे। ये ज्यादा खाती नहीं है, पता नहीं कैसे हो गया। उम्मीद है ये जल्द ठीक हो जाएगी।
अल्लाह शिफा दे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जाओ जाओ, छोड़ दिया। फिर मैं काम शुरू करती हूँ। पहले देख लूँ कि किस तरह का प्रोग्राम होना है। ठीक है, बाद में बात करेंगे। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ख्याल रखना। हाय, क्या हालत हो गई। वो सिनान साहब, मैंने कहा था ना आपसे, मैं आपके लिए यखनी बनाकर लाई हूँ। सोचा आपके घर सामान नहीं होगा तो खुद बनाकर लाई हूँ। ये गरम है, जल्दी पी लें। माफ कीजिएगा। अरे इसकी क्या जरूरत थी? आप अंदर आए ना, बाहर क्यों खड़ी हैं? मैंने आपको परेशान कर दिया। वैसे आपको आराम करना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी सुबह से लेटे लेटे मैं थक गया हूँ। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। आप लेटिए, मैं आपको ब्लैंकेट उड़ा देती हूँ। जैसा आप चाहें, लेकिन ये बोतल मैं अपने साथ ही रखूंगा। इमोशनल ठीक है, कनेक्शन है ठीक है। मेरा। शुक्रिया। या अल्लाह, वैसे आपको कितनी परेशानी होती होगी ना अकेला रहने में। लीला है ना मेरे पास। लेकिन वो तो एक जानवर है ना, इंसान की जगह थोड़ी ले सकता है। आप परेशान ना हो, मैं आपके लिए अभी यखनी गरम करके लाती हूँ। नहीं नहीं, अभी रहने दें। वैसे भी अभी मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा सो जाऊंगा तो अच्छा रहेगा, तबीयत सही हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं आपके उठने का इंतजार कर लेती हूँ। अरे नहीं, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? इंतजार क्यों करेंगी? क्योंकि आपको तो वैसे ही बहुत सारे काम होंगे, तो आप अपना काम कर सकती हैं। अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकती हैं। चले सही, मैं फिर आऊंगी। आप अच्छे से आराम कीजिए, मैं आपके लिए मेडिसिन वगैरह लेकर आ जाऊंगी। जी ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको दरवाजे तक अरे छोड़कर नहीं, आता आप हूँ। लेटे रहिए। अरे इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। ठीक है। तुम यास्मीन नहीं हो। मैं क्या करूं यार, मुझे यास्मीन चाहिए। सिनान, हाँ, तुम तो बहुत ज्यादा बीमार हो। घर की क्या हालत की है। हाँ, घर फैला हुआ है। क्या तुमने कोई दवाई ली? हाँ, ले रहा हूं दवाई। तुम बेकार में परेशान मत हो। तुम ये यखनी खुद बना कर लाई हो। सिनान, मैं परेशान थी तुम्हारे लिए, सोचा आके देख लूं। दुश्मन तो नहीं है ना, है ना? हम दुश्मन क्यों होने लगे? नहीं यार, बिल्कुल नहीं है। अगर तुम्हें भूख लगी है तो कुछ खाने के लिए लाऊं? तुम्हें मालूम है मैं कुछ पका नहीं सकती। ऑर्डर करते हैं और अपने हाथों से खिलाऊंगी। और तुम अपना ख्याल रखो बस। अच्छा, तो ऐसी बात है। ओह, ठीक नहीं आई। अरे हाय, तुम तो बहुत बीमार हो। रुको जरा, मैं तुम्हारा फीवर चेक करती हूँ। एक बात बताऊं, बचपन में अम्मी चेक किया करती सिनान? थी फीवर। इसे मुंह में रखो। लाओ, मुझे दो। सिनान, छोड़ो ना, टूट जाएगा। अरे, तुम्हें तो 102 बुखार है। सिनान, तुम्हें शावर लेना चाहिए। हाँ चलो। मेरा मतलब अकेले अकेले जाके शावर लेना है तुम्हें। हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन शावर से मैं और बीमार हो जाऊंगा। वैसे शावर की जरूरत नहीं है, दवा ले ली है, ठीक हो जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो।
अच्छा ठीक है, तो फिर यहाँ से बिल्कुल मत उठना। अगर कोई मसला हो तो मुझे कॉल कर देना। कॉल करूंगा। बहुत अच्छे, शाबाश। शुक्रिया। तो अब मैं चलती हूँ। अरे तुमने देखा ना लीला, सब आ रहे हैं मुझसे मिलने, बस यास्मीन नहीं आ रही। लेकिन पता है क्या, अगर यास्मीन आ जाए तो और मुझसे प्यार से बात करे, मैं उसकी मुस्कुराहट को देखते ही खुद ही ठीक हो जाऊंगा। लेकिन वो आ तो जाए पहले, फौरन ठीक हो जाऊंगा मैं। ओह, क्या मुझे वहां जाना चाहिए? सब कुछ तो खत्म हो गया है। अगर उसने पूछा मैं क्यों आई हूं तो हाय, बहुत शर्मिंदगी होगी। उफ, मैं नहीं जा रही। हेलो डेनिस। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अंदर आ जाओ। आओ आओ, उधर बैठो। माफ करना, मुझे घर पर कुछ काम था इसीलिए आ नहीं पाया। पॉइंट पर आओ डेनिस, मुझे यहाँ क्यों बुलवाया है? मेरे जहन में कोई है। कौन? तुम जानती हो उसे, बहुत अच्छे से जानती हो। डेफनी। डेफनी? मुझे डेफनी चाहिए। ये कैसी अजीब बात कर रहे हो तुम? क्योंकि डेफनी तुम्हारे टाइप की नहीं है। वो भोली लड़की है, उसे ये खेल समझ नहीं आता। देखो यास्मीन, इसका खेल से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सिर्फ उसे जानना चाहता हूँ, इसमें बुरा क्या है? चाह सकते हो, बिल्कुल चाह सकते हो। क्यों बुरा लगा तुम्हें कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? कोई और बाकी नहीं बचा जो तुमसे प्यार करे? क्या फालतू बातें कर रहे हो डेनिस? लगता है कोई बॉयफ्रेंड नहीं है आजकल तुम्हारा। नहीं। ये बाल तुम पर अच्छे लग रहे हैं वैसे। तुम्हारे किरदार पर ये रंग ज्यादा जचता है। ये तब हुआ करता था जब हम साथ हुआ करते थे। और सुनहरे बाल तुम पर मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ये कलर तुम पर अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। यास्मीन, इतना स्ट्रेस मत लो मेरी जान। अच्छा सुनो, मैं थोड़ी तवज्जो अब तुम पर देता हूँ। हरगिज नहीं, मुझे जाना होगा। ठीक है, मुझे भी वैसे किसी के साथ डिनर पर जाना था। बिल्कुल जाओ। सी यू, जल्द मुलाकात होती है। बाय द वे, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? तुम्हें मुझसे कोई खास बात करनी थी क्या? नहीं, रहने दो। मुझे अभी डेफनी के साथ डिनर पर जाना है। मुझे उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि मैं थक गया हूँ काम करते करते। क्यों ना जिंदगी में कुछ नए रंग लाए जाए। डेनिस, तुम नहीं सुधरोगे। चलो ठीक है, मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। तैयार रहना। आप उमर के साथ खाने पे जा रही हैं? नहीं यार, फिर किसके साथ? ऐसे ही बस एक कुलीग के साथ। उमर को भी आने ने, वो क्यों नहीं आ रहे? अरे खुदाया कसम से यार, तुम कितनी उम्र की हिमायती बन रही हो? अभी इतनी सी हो, अभी से उसका साइड ले रही हो। अल्लाह आपी, आप कितनी नाशुक्री हैं। इस्माइल, तुम आ गए क्या? हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। माफ करना यार, मैंने तुम्हें काम दे दिया। ठीक है, बस मैं आ रही हूँ, बाय। मैं जा रही हूँ, ठीक है? इधर आओ, प्यार करो। मुआ, मुआ। जल्दी से सो जाना, ठीक है ना? ठीक है, चलो चले भाई। बाय बाय। ठीक है। ओ कजिन,
डेफनी चली गई, उसे कुछ काम था, शायद कुछ पर्सनल काम होगा उसको। बहुत शुक्रिया। रुको, हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं। तुम फिर से किन चक्करों में हो? किसी चक्कर में नहीं हूँ कजिन। मैंने सोचा अगर हम बैठकर बात करें तो शायद कुछ मसले सुलझ पाएं। मुझे थोड़ा समझने की कोशिश करो। ठीक है, कर लेते हैं बात। आओ। अच्छा 1 मिनट रुको, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। वेट। मेरी एक मेहमान आने वाली है, उसके बाद मैं ऑर्डर करता हूँ। शुक्रिया इस्माइल यार, इस वक्त टैक्सी लेनी पड़ती अगर तुम नहीं होते। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे यार डेफनी, बस भी करो। और सुनो, तुम ज़्यादा घबराना मत, ठीक है? अगर कोई मसला हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम तो मेरी जान हो इस्माइल। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ। तुम मेरा इंतज़ार नहीं करो, मैं खुद ही वापस आ जाऊँगी। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा इंतज़ार कर लेता हूँ। हो सकता है शायद तुम जल्दी आ जाओ। इंशाल्लाह। फिर मैं चलती हूँ। ठीक है, गुड लक मेरी दोस्त। सब रेडी है। खुश आमदीद। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तुम्हारी वजह से सबकी निगाहें मुझ पर ही हैं। हर कोई जानना चाहता है कि मैं इस मिस्ट्री गर्ल के साथ किस टेबल पे बैठूंगा। क्या बात करें अब हम? इतनी जल्दी किस बात की है? पहले खाना ऑर्डर कर लेते हैं और उसके बाद कुछ ड्रिंक्स और फिर कहोगी तो डेजर्ट। रात अभी बहुत लंबी है। क्या लोगी तुम? कुछ भी नहीं। समझ गया। तुम्हारे लिए तो उमर ही ऑर्डर देता होगा ना डिनर पर। फिश ठीक रहेगी? हम सी फूड लेना पसंद करेंगे और साथ में वाइट ड्रिंक लाएगा। डेफनी, तुम्हें पता है तुम मुझे बहुत एक्साइट करती हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे लिए खास तैयार होकर नहीं आई। फिर भी तुम हसीन लग रही हो डेफनी। ये बात तो तुम जानती हो कि आमतौर पर लोग मुझसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन तुम में कुछ तो है जो मैं समझ नहीं पाया अब तक। आप मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील करा रहे हैं। अच्छा ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। तुम हमेशा घबराई हुई क्यों रहती हो? हमेशा खफा रहती हो, ऐसा क्यों? क्या उमर तुम्हें सुकून नहीं देता? जबकि तुम अगर मेरे साथ घूमोगी तो ना परेशान रहोगी और ना ही फिक्रमंद। मैं चेरी छोड़ना चाहती हूँ। क्या मतलब? मैं जाना चाहती हूँ, बस ये कह रही हूँ। रुको, मुझे गेस करने दो। उमर ऐसा चाहता है ना? जी।
मतलब होना भी यही चाहिए। मैं वैसे भी यास्मीन मैडम से बात करने वाली थी, लेकिन आप आ गए। लेकिन तुम्हें जानना था ना कि मैं क्या कहने वाला हूँ। जी हाँ, मतलब कोई मसला नहीं है, बस मैं वैसे ही जा रही हूँ क्योंकि मुझे आपका मुलाजिम नहीं बनना। देखो डेफनी, काम ऐसे नहीं चला करता। अब मेरी बात जरा गौर से सुनना। सूते मैडम, कैसे हैं आप? सब ठीक है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। और बताएं, आपका बेटा कैसा है? पढ़ाई कैसे चल रही है उसकी आजकल? पढ़ाई तो क्या करता है, बस क्या बताऊँ, मस्तियाँ करता रहता है। अरे छोड़ें, उसे अभी मजे करने दें। जी हाँ, वो भी जरूरी है। कहाँ जाना है उमर सर? बानलियो जा रहे हैं शुक्रू। अरे नहीं, मैंने लाउंज होटल में टेबल बुक कराई है। ठीक है, वहाँ भी सही है। मैं हरगिज नहीं चाहता कि तुम जाओ। मुझे लगता है कि तुम एक अच्छी डिजाइनर हो। हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। तो क्या आप मुझे जबरदस्ती रखेंगे? मैं जाना चाहती हूँ। ठीक है, मुझे बताओ मैं क्या करूं? तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूं, वेकेशंस पे भेज दूं? मैं जाना चाहती हूँ डेनिस सर। ठीक है, मैंने माना। शेरी की बात मेरे लिए अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन उमर तुम्हें पैशंस में चाहता है। डेफनी, मुझसे नजरें मत चुराओ और इनकार भी मत करो। सब कुछ दिख रहा है, लेकिन खुशकिस्मती से आखिरी फैसला मैं ही करूं। मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। हाँ, लेकिन मैं तो जाना चाहती हूँ ना। क्या आप जबरदस्ती रखेंगे यार मुझे? तुम चाहती तो हो, लेकिन ये तुम्हें खुद पता नहीं है। अब जरा सोचो, तुम पैशंस में चली गई, तुम वहां बहुत खुश होगी, सुकून से होगी, और फिर अचानक से उमर को पता चलता है कि मैंने तुम्हें चेक दिया था 2 लाख लीरा का, और तुमने वो चेक इप्लिक्ची खानदान को दे दिया। ओहो हो। तो फिर जरा सोचना कि आगे क्या होगा। लेकिन अगर तुमने चेरी में रहने का फैसला किया, और वो भी अपनी मर्जी से, तो ये चेक वाली बात भी मैं भूल ही जाऊंगा, और फिर तुम उसके बाद मेरी कर्जदार भी नहीं रहोगी। मतलब तुम, मैं और उमर सब खुश रहेंगे। लेकिन आखिर में फैसला तुम्हारा ही है। मैं तुम पर जबरदस्ती नहीं कर रहा, लेकिन मेरी मानो तो मेरे खिलाफ जाने की भूल मत करना डेफनी। अरे यार सरदार, मेरा पेट भर चुका है, मुझे और नहीं खाना सरदार, प्लीज। ठीक है। चलो सरदार, खिलाओ मेरी बहू को। अभी तो बालूशाही भी खानी है तुम्हें। क्या बालूशाही? सरदार देखना, लड़का ही होगा। आप कैसे इतने यकीन से कह सकती हैं? क्यों? ऐसा क्यों? क्या आपने ख्वाब में देखा? बताइए ना तुर्कन आंटी। उफ, क्या आप भी नहीं जानते? मीठा खाओ, ठीक खाओ, खट्टा खाओ। ओह हाँ, तुम मीठा ज्यादा खा रही हो ना, मेरे ख्याल में लड़का ही होगा। हाय, हमें कितना इंतजार कराओगे नानी के नवासे। जल्दी से हमारे घर आ जाओ जवाहर। कौन जवाहर? जवाहर मेरे बड़े दादा का नाम था, मैं तो जवाहर नाम रखूंगी उसका। अरे नहीं नानी, इतना पुराना नाम नहीं रखूंगा। अगर लड़की हुई तो महानूर। महानूर मेरी अम्मी की चाची का नाम था। वो बहुत ही अजीम औरत थी, बहुत अजीम। नानी की बातें तो समझ ही नहीं आती। हमने सोचा था हम खुद उसका नाम रखेंगे, है ना सरदार? नाम रखने का हक घर के बड़ों को होता है। अरे नानी, तो हम कौन सा दूध पीते बच्चे हैं? हमारा शुमार भी बड़ों में ही होता है। बाप बनने वाला हूँ मैं नानी। सरदार,
सरदार, जरा मुझे बताओगे ये किस तरह का नाम है? हाँ यार, देखा जाए तो सुनने में बुरा नहीं है। सुनने में? जी, सुनने में। सरदार बकवास मत करो। सरदार, तुम जानते हो ना मैं इस हालत में चीख नहीं सकती। खामोश हो जाओ। देखो यार, ये हमारा हक है। वो कौन होती है नाम रखने वाली? अरे मेरी जान, तुम फिक्र मत करो, नानी ऐसा नहीं करेंगी। हाँ, और जो सुबह से दिमाग खा रही है उसका क्या? अरे यार, वो बड़ी हैं, क्या करो, उनके खिलाफ नहीं जा सकता। चले जाओ, एक बार तो चले जाओ उनके खिलाफ। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हाँ, तो क्या फिर हम वो जवाहर नाम रख दें? हाँ सरदार, मैं सच कह रही हूँ, मैं ये नाम हरगिज नहीं रखने दूंगी। यार खुद सोचो, ये कोई नाम ही रखने वाला, मतलब सुनने में भी इतना पुराने जमाने का नाम लगता है ये कि... लो मेरी जान, बालूशाही है तुम्हारे लिए। मेरी प्यारी मार्शल, क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम बीमार हो गई हो? देखो उसका मूड कितना खराब है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर उल्टियाँ होती रही तो इसे दोबारा लाना पड़ेगा। तो ये इस हाल में कैसे सफर करेगी? मैं कहीं नहीं जा रही। क्या? उमर आया था आज, मेरे साथ काम करना चाहता है। मैं ये काम किए बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। ये तो बड़ी जबरदस्त खबर है। बैरिन बेगम तो ये सुनकर बहुत खुश होंगी, और बच्चे भी। कैसे यकीन करूं इस बात का? इसके अलावा भी तुम काफी खुश लग रही हो, क्या बात है? कुछ नहीं। कोई बात जरूर है, पर तुम बताना नहीं चाहती। जल्दी बताओ मुझे। तुम तो जानती हो ना, मुझे इस्तांबुल बहुत पसंद है। तुम बात बदल रही हो। बताती हूँ, वैसे भी तुमसे कुछ नहीं छुपता। हाँ बिल्कुल, लगता है मुझे प्यार हो गया है। सनान है ना? हाँ, तुम क्या कहती हो? अच्छा है ना वो? दिन रात उसके बारे में सोचती हूँ, पागल हो गई हूँ। वो तो लग ही रहा है, तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है। मैं आज उसके घर गई थी, बहुत बीमार है वो बीमारी में भी इतना मासूम लग रहा था। पता नहीं क्या हो गया है। वाह भाई, तुम तो छुपी रुस्तम निकली। अब यखनी बना के ले जाना उसके लिए। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो तीमारदारी करने गई थी। अब तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ जानती हूँ तुम्हें, या तो तुम्हें प्यार नहीं होगा, अगर होगा तो तुम हमें कभी नहीं बताओगी। तुम बहुत ज्यादा शर्मीली हो। अब ऐसी ही हूँ, क्या करूँ? तुम पे ये नीले बाल बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सूट करते हैं तुम पर। मुझे भी बहुत पसंद है। जब मैं छोटी थी तो मेरे पूरे बाल नीले थे। हाँ जानती हूँ, मैंने तुम्हारी पुरानी पिक्स देखी हैं, उसमें तुम्हारे पूरे बाल नीले हैं। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम्हारे बाल शुरू से ऐसे हैं? हाँ हाँ, लेकिन स्कूल के ज़माने में लाल भी थे कभी। अब तो बाल ब्लू नहीं रहे, इसलिए लोगो ब्लू बना लिया। तुमने सोचा बाल ब्लू नहीं तो लोगो ही सही। बिल्कुल ठीक। मुझे भी बहुत पसंद है। मेरे ख्याल में डेफनी को आने में टाइम लगेगा। मैं चलता हूँ फिर। तो फिर ठीक है ना डेफनी, हमारा साथ काम करना जारी रहेगा ना? मैं समझ गई जो समझना था। गुड है, अच्छी बात है। देखो पहले हम दोनों की बातें अलग अलग हो रही थी, इस वजह से हमारे बीच प्रॉब्लम्स हो रही थी। ठीक है, बस चलें क्या हम लोग? अरे इतनी जल्दी भी क्या है डेफनी जाने की? रात तो अभी शुरू हुई है। चलो, मुबारक हो। नहीं, मुझे वाइन ज्यादा नहीं पसंद।
चलो मुबारक हो, हमने फिर से एक नई शुरुआत की है। स्माइल, डेफनी निकलो वहाँ से, जल्दी से निकलो। वो तुम्हें फंसाना चाहता है, उमर वहाँ पर आया है। क्या? मेन गेट की तरफ मत जाना, तुम किसी भी तरह से वहाँ से निकलो। मैं जरा अभी वॉशरूम से आती हूँ। आओ सुदे। बहुत शुक्रिया कजिन। जबरदस्त, हमारी कितनी जल्दी जल्दी मुलाकात हो रही है ना। कैसे हो तुम डेनिस? मैं भी यहाँ किसी के साथ आया था, वो रेस्ट रूम गई हैं, आती हैं तो मैं तुमसे मिलवाता हूँ। मुझे लगा फिजन होगी, लेकिन तुम्हारी तो बहुत सारी खवातीन दोस्त हैं। क्या करूँ उमर, मेरी जिंदगी ही इतनी हसीन है। हाँ अच्छा है। आप लोग बैठिए। शुक्रिया। हाय हाय हाय, कहीं उमर ने मुझे देख तो नहीं लिया? नहीं, उसने नहीं देखा। इस्माइल को देखो, बाल बाल बचा लिया मुझे। इस्माइल, इस्माइल बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है ठीक है। उमर ने देखा तो नहीं तुम्हें? नहीं नहीं देखा। मुझे यकीन नहीं आ रहा यार, मतलब मेरा नुकसान करने के लिए जानबूझकर उमर को बुलाया गया ताकि हमारा बस रिश्ता टूट जाए। क्या हासिल होगा यार किसी को इससे? यार इन्हें क्या क्या हासिल हो जाएगा यार, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं झेल सकती ये सब कुछ। क्योंकि बुराई वबा की तरह होती है डेफनी, और बुरे लोग उसे फैलाना चाहते हैं। न जाने क्या मिलता है ये सब करके। हाँ, उमर ना होता तो मैं एक मिनट के लिए नहीं सोचती और किसी ऐसी जगह चली जाती जहाँ मुझे कोई तकलीफ ना पहुंचा सके। कसम से मैं चली जाती। मतलब मेरे ये समझ में नहीं आता कि लोग कैसे इतना बुरा हो सकते हैं, कैसे किसी के साथ ऐसा कर सकते हैं। ये मुश्किल नहीं है डेफनी, अच्छा होना मुश्किल है, बुराई के बावजूद अच्छा रहना। तुम एक मुश्किल काम कर रही हो, हिम्मत मत हारो, दिल छोटा ना करो, ठीक है? डेफनी वो हर रास्ते में तुम्हें इसी तरह तकलीफ पहुंचाएंगे, लेकिन डेफनी मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जीत सिर्फ अच्छाई की होती है।
लीला, आज के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम ना होती तो मैं क्या करता। तुमने मेरी अच्छी तरह से देखभाल की है। बहुत शुक्रिया लीला तुम्हारा। उफ। रुको जरा, मैं देख कर आता हूं कि कौन आया इस वक्त। ओह, तुम रुको यहीं, मैं देख कर आता हूं कि कौन है दरवाजे पर। मैं देखता हूं। दवा पी पी कर मुझे नशा चढ़ गया है, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। यास्मीन, क्या तुम ठीक हो? मुझे फिक्र हो रही थी, मैंने सोचा तुम्हें देखती चलूं, इसीलिए मैं मिलने आ गई। मेरी मोहब्बत। क्या? यास्मीन, तुम्हें पता है तुम इस वक्त बहुत हसीन लग रही हो। इस तरह दरवाजे पे खड़ी हुई बहुत खूबसूरत लग रही हो। आज का दिन मेरे लिए सबसे ज्यादा खूबसूरत दिन है क्योंकि तुम मेरे पास आई हो। एक बात बताऊं, मैं सारा दिन तुम्हारा इंतजार करता रहा कि तुम कब आओ। मैं चाहता था कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओ और आखिरकार तुम आ ही गई हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर। तो मैं एक काम करती हूँ कि अंदर आ जाती हूँ, तुम्हें देख लूंगी। हाँ हाँ हाँ, जल्दी आओ जल्दी आओ। हाँ हाँ, आ जाओ, अंदर आ जाओ। हाँ अंदर आओ, आ जाओ आ जाओ। हाँ तो बताओ मुझे सुदे, तुम्हारे इस गुस्से की वजह क्या है आखिर? बात करके इसे सुलझाते हैं। तुम जानती हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या सच में मुझसे प्यार करते हो? हाँ, मैं खफा हो जाता हूँ लेकिन प्यार भी तो करता हूँ। तुम्हारा ये ना मानना कि मैं बड़ी हो गई हूँ, तुम्हारा मुझे सिनान के लायक ना समझना, तुम्हारा मेरे माँ बाप के करीब होना, क्या ये वजह काफ़ी है तुम्हारे लिए कज़न? अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? हाँ, अभी तो तुम मेरी ही जगह पर तो हो। इसका क्या मतलब है? जिन्हें मेरी तरफ होना चाहिए वो सब तुम्हारी तरफ हैं। अम्मी बाबा, उनकी सिर्फ एक औलाद है उमर। मेरा मतलब, लेकिन मुझे इस बात का भी बहुत दुख है कि तुम्हारे वालिदैन नहीं हैं। मुझे यहाँ आकर ऐसी बातें नहीं करनी थी। छोड़ दो सुदे, छोड़ दो। कौन सा दिन है आज? मैं घर की छोटी बेटी नहीं हूँ उमर, इकलौती बेटी हूँ। लेकिन इस बात का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं उमर साहब के साए में छुप जाती हूँ। तुम्हारी कामयाबियाँ, तुम्हारा किरदार, तुम्हारा रवैया, इंसान या तो तुम्हारा फ़ैन हो सकता है या दुश्मन। तुम और किसी तरह का रिश्ता बर्दाश्त नहीं करते ना? क्या पता हमें सुदे, काश कि हम किसी तरह 3 साल आगे देख पाते। यानी ये सूरत हाल जिसमें हम अभी हैं, क्या वो इतनी सीधी है या नहीं है? क्या ये मसला है या नहीं है? या पता नहीं क्या कहूँ। क्या वक्त अपना जादू दिखा पाएगा या नहीं, हम देख पाते है ना? तुम्हारा ये कहना जब बड़ी होगी तो पता चल जाएगा। बहुत अच्छा तंज करते हो वैसे तुम। मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहूँगा, तुम अपनी आज की बातों के लिए शर्मिंदा जरूर होगी, लेकिन मैं भूल जाऊंगा। दिल में बात नहीं रखूंगा, फिक्र मत करो। तुमने कभी मेरी मदद नहीं की, आज यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तुमने तो मुझे अपनी कंपनी तक में नहीं रखा, बल्कि सिनान रखने वाला था, लेकिन तुमने अपनी दोस्त चुनी। क्या ये मौजूद है? नहीं, और भी बहुत कुछ है। मुझे हमेशा छोटी बहन का रोल मिलता है, लेकिन तुम बड़े भाई नहीं बनते मेरे। तुम सबका साथ देते हो, डेफनी का, दूसरों का, बस मेरी मदद नहीं करते। तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो सुदे।
तो तुम मुझे नाकाबिले एतबार समझते हो। नहीं, मैं बस ये जानता हूँ कि तुम्हें मदद की जरूरत नहीं है। छोड़ो यार, तुम भी खुदा का वास्ता बस करो। आज भी लोग मुझे तुम्हारा रिश्तेदार होने के नाते जानते हैं। एक दिन लोग तुम्हें सूदे का रिश्तेदार होने के नाते पहचानेंगे। मेरी जगह बैठकर तुमने इतना नाम कमाया है।